कुछ अहम तरीन और तशवीशनाक खबरें पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बॉर्डर से आ रही हैं। क्यों? क्या हुई? आज अखीर कर दी गई है। आज जो तमाम हदें हैं तालिबान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, वो अबूर की गई हैं और पाक फौज पर अब तक का या पिछली तारीख में अगर देखें तो सबसे खौफनाक और सबसे बदतरीन हमला किया गया है। बलूचिस्तान से अफसोसनाक खबरें मौसूल हो रही हैं और गुज़श्ता कुछ घंटों के अंदर बड़े मरबूत बड़े ख़तरनाक हमले किए गए हैं मिलिटेंट्स की तरफ से। बनू में डेर इसमाइल खान में फौजी काफिलों पे 2 बड़े हमले हुए हैं, जिसमें 3 सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पाक फौज के वो शहीद हो गए हैं, जबकि मेजर समेत 3 अफराद जो हैं 3 जवान जख्मी हैं। अब ये जो डेवलपमेंट है ये जाहिर बात है तशवीशनाक तो है, लेकिन इस हमले के बाद एक और हमला हुआ बलूचिस्तान में। नोकंडी पर हमले के बाद दहशतगर्दों के एक और ग्रुप ने पंजगोर जो है वहां पर एक और हमला किया। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब हर रोज हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि जब हमारी फौज के ऊपर अटैक्स ना किए जाएं या बॉम्ब ब्लास्ट ना किया जाए या हमारा फौजी जो है वो शहीद ना हो। आज भी एक मेजर जख्मी हुआ है, लेकिन किसी भी किस्म की रिटेलिएशन फसाइया की तरफ से नहीं दिखाई जा रही। साथ अफगानिस्तान में भारतीय ड्रोन्स जो शिद्दत पसंदों के हाथों में क्वाडकॉप्टर और दीगर छोटे ड्रोन्स हैं वो इंडिया से फराहम किए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बलूच लिबरेशन फ्रंट ने पिछले 24 घंटों में बलूचिस्तान और केपीके में 7 बड़े धमाके कर पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान आर्मी की नींद उड़ गई है। क्या है पूरी खबर, जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास धांसू और रियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ तशवीशनाक और परेशान कुन डेवलपमेंट्स हैं। रात गए हमने आपको खबर दी थी कि एफसी हेडक्वार्टर्स नोकंडी जो है बलूचिस्तान में, वहां पर धमाका हुआ, हमला किया गया बीएलए के दहशतगर्दों की तरफ से। खुदकुश हमले के बाद बीएलए के दहशतगर्दों ने एफसी हेडक्वार्टर्स पर धावा बोला। एक जानिब तो इस इंसिडेंट और यहां पर होने वाला घुनसान का जो रन है उसकी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, लेकिन इस हमले के बाद फिर रात के पिछले पहर बलूचिस्तान में एक और हमला किया गया। इस वक्त ये जो सूरत हाल है इसमें बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 9:15 रात के वक्त एक खुदकुश हमला जो है वो हुआ मेन गेट पर एफसी हेडक्वार्टर के। उसके बाद हैवी फायर जो है वो देखा गया और 3 से 4 आरपीजी के ब्लास्ट भी हुए। फिर 9:20 पे क्रॉस फायरिंग हुई और ड्रोन्स जो है वो इस इलाके के अंदर स्पॉट किए गए। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो सादो ऑपरेशनल बटालियन है बीएलएफ की, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी जो दहशतगर्द गिरोह है जो कि फितनाल हिंदुस्तान भारत की एक प्रॉक्सी है। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं कि जी नोकंडी में रेकोडिक और सेंडिक मंसूबों के गैर मुल्की हमले के लिए कायम मरकजी कंपाउंड पर सोब के सरमचारों का शदीद हमला जारी। बीएलएफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जेली इदारे सोब के सरमचारों ने बलूचिस्तान के इलाके नोकंडी में रेकोडिक और सेंडिक से मुंसलिक गैर मुल्की हमला और इंजीनियर्स के लिए कायम मरकजी कंपाउंड पर शदीद हमला किया। हमला ताहाल जारी है, तफसीली बयान जल्द जारी किया जाएगा। भारी तरीन नुकसान की इस वक्त इत्तलात हमें मौसूल हो रही है पंजगोर से, जहां पर नोकंडी में होने वाला नाकाम हमले के बाद इन्होंने एक और हमला किया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर। अच्छा, इसके साथ ही साथ इस वक्त सिचुएशन जो है वो विदाउट अ डाउट काफी तशवीशनाक है। दहशतगर्द गिरोह जो है वो रीग्रुप हो रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन से जो दहशतगर्दी हो रही है वो आपके और मेरे पहले ही सामने है और वो हम पहले विटनेस कर चुके हैं कि वो कितनी परेशान कुन और कितनी तशवीशनाक अपडेट है। और इस सब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में भी कल हमने देखा 2 हमले हुए। एक पाकिस्तान आर्मी की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, फिर एक सिक्योरिटी पर्सनल जो है पुलिस के उनके ऊपर हमला हुआ, फिर जो एफसी हेडक्वार्टर्स नोकंडी और फिर उसके बाद पंजगोर में जो हमला हुआ। ये सारी डिटेल्स इस जानिब इशारा है कि टीटीपी भी और बीएलए भी इस वक्त ना सिर्फ एक्टिव हो चुके हैं बल्कि उनकी फंडिंग 10 गुना बढ़ चुकी है और अफगानिस्तान में भी अब उन्हें मजीद सेफ हेवन्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये बड़ा परेशान कुन चीज है, जारी बात है नाज़रीन कराम। और इससे आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि दहशतगर्द इस वक्त कितने ज्यादा मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्द इस वक्त किस कदर अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है और दहशतगर्दी जो है वो दोबारा से रीसर्फेस करवाई तो जा रही है पाकिस्तान में। और अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसकी खिदमत ली जाए और अफगानिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन क्लीन अप है उसके साथ ही साथ बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों के अंदर जो सुरंगें बनाकर छुपे हुए ये सरमचार हैं, इन सरमचारों को हवा में तहलील कर दिया जाए तो यही बेहतर है। इससे पहले ये पाक सरजमीन के खिलाफ मजीद भारत का अलायकार बन के, भारत की प्रॉक्सी बन के मजीद जो अपनी कार्रवाइयां हैं उन्हें ये जारी रखें। टीटीपी की जानिब से ऐलान किया गया था कि रोजाना की बुनियाद पर
पर, पाक फौज पर हमले होने, अब बॉर्डर के उस पार से अब हमले पाकिस्तान पर होना शुरू हो चुके हैं। आज भी हमारे फौजियों के ऊपर हमला हुआ है, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, पाक फौज की गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है, मिलिट्री ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा है। इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दूसरी जानिब आज पाक फौज के ऊपर अब तक का सबसे खौफनाक और बदतरीन हमला हुआ है। बन्नू के अंदर जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर अटैक हुआ, जिसमें एक एहलकार शहीद हो चुके हैं और 2 जख्मी हुए हैं। मिरान शाह रोड पर एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के ऊपर एक हमला किया गया, घात लगाकर हमला हुआ, जिसके नतीजे में एक एहलकार हमारा शहीद हुआ, 2 जख्मी हुए। शहीद और जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर बन्नू सीएमएच मुंतकिल कर दिया गया है। ये जनाब बन्नू का इलाका है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आज एक हमला होता है। उसके अलावा ये डेरा इस्माइल खान से आप जरा खबर सुने कि 2 हमारे जो फौजी जवान हैं वो वहां पर अपनी जान की बाजी हार गए और एक मेजर, फौज के एक मेजर हैं, वो उस पर शदीद जख्मी हुए। एक पावरफुल बॉम्ब अटैक हुआ, मिलिट्री की कॉन्वॉय जा रहा था, ये कुलाशी का एरिया डेरा इस्माइल खान में, वहां पर बम धमाका किया जाता है, उस गाड़ी को उड़ाया जाता है केपीके के अंदर और 2 हमारे फौजी जवान शहीद हुए, एक मेजर उसके अंदर जख्मी हुआ है। एक वक्त में बन्नू और डीआई खान से आज सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज की गाड़ियों पर ये अटैक्स हुए हैं, जिससे इस सबको हिलाकर रख दिया है। सूरत हाल का अंदाजा आप यहां से लगाएं कि रोजाना की बुनियाद पर फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, फौजी गाड़ी को निशाना बनाया जा रहा है और रोजाना की बुनियाद पर हमारे ऑफिसर्स और हमारे फौजी जवान जो हैं अब वो अपनी जान की बाजी हार रहे हैं। शहादतों की इतलात इस तरह से आ रही हैं। अब ये हमारे मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान दाखिल हो रहे हैं। कल भी इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की और जो कुरम बॉर्डर है वहां पर शदीद फायरिंग का तबादला भी रहा। अफगान फौजें और पाकिस्तान की फौजें पूरी रात कल आमने सामने रही। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब हर रोज हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि जब हमारी फौज के ऊपर अटैक्स ना किए जाएं या बॉम्ब ब्लास्ट ना किया जाए या हमारा फौजी जो है वो शहीद ना हो, लेकिन किसी भी किस्म की रिटेलिएशन फसाइया की तरफ से नहीं दिखाई जा रही। बहरहाल ये 2 नाखुशगवार वाकये हुए जिसमें पाक सिक्योरिटी फोर्सेस की जाने गई हैं। शिद्दत पसंदी खैबर पख्तूनख्वा का इस टाइम पे सबसे बड़ा मसला है। अफगानिस्तान का और भारत का जो ताल्लुक बना है इस टाइम पे, जो 2 महाज पाकिस्तान के लिए ओपन की गए हैं, ये इंडिया की एक चाल थी जिसमें वो कामयाब रहा और बिल्कुल अफगानिस्तान के हवाले से मौजूदा टाइम पे जो हमारी पॉलिसी है वो नाकाम रही है। ड्रोन शिद्दत पसंदों के हाथों में है, क्वाडकॉप्टर हैं और ये पाकिस्तान पे जो हमले हो रहे हैं ये ज्यादातर इंडिया के जो फराहम करदा ड्रोन हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर चीज पे इंडिया लिखा हो, किसी न किसी तरीके से वो इनकी मदद करते हैं और इनको जो है वो पहुंचा देते हैं। अब तो इंडिया की प्रेजेंस भी जो है, हमारी नाकामी सफारती तौर पे हुई है और इंडिया की जीत जो है वो काबुल में हुई है। उन्होंने पांव जमा लिए और साथ अफगान तालिबान को भारी मिकदार में असलहा वगैरह जो है वो दिया जा रहा है, उनका फिजाई सिस्टम बहाल किया जा रहा है किसी तरीके से, ताकि एक महाज पे पाकिस्तान की अगर इनके साथ लड़ाई होती है, क्योंकि महादेव और त्रिशूल एक्सरसाइज उन्होंने जनवरी फरवरी तक रखी है, उनकी एक्सरसाइजेज जो है वो चल रही है, तो ये बड़े मसाइल पाकिस्तान को असलहे की जदीद टेक्नोलॉजी जो उनके हाथ आई है, जो भारत इस टाइम पे मदद कर रहा है, वो बीच में पाकिस्तान को मुश्किलात आ रही है, तो पाकिस्तान को बड़ी करीब से इसको देखना पड़ेगा। 4 नवंबर से हमने 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की, which is coming to 233 intelligence based operations per day. So the intensity of the counter terrorism effort, the kinetic counter terrorism effort is going up, 233 per day. इस दौरान 206 terrorists were killed जनवरी 2025 से। हमारे बहुत ही हैंडसम, बहुत ही खूबरू हमारे जो डीजी ISPR हैं, उन्होंने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम थी, इकबाल जुर्म ज्यादा था। कल की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने दोबारा से पॉलिटिकल टेरर नेक्सस जो है, जो क्राइम, पॉलिटिक्स और टेरर का नेक्सस है, उसी के ऊपर बातचीत करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया और बताया कि 4 नवंबर से लेके अब तक 4,910 ऑपरेशन कर रहे हैं। सर जी, इतने ऑपरेशन तो किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर अपेंडिक्स या छोटे मोटे नहीं होते कि 4 नवंबर से लेके अब तक आप तो हद ही मुका देते हैं। जब बात छोड़ते हैं तो सर ज़्यादा लंबी छोड़ देते हैं, थोड़ी मेहरबानी कर लें, थोड़ी कम कर लें। मेरा नहीं ख्याल पूरी दुनिया में किसी सारी फ़ौजों के ऑपरेशंस को भी मिला लें जहाँ जहाँ रौले चल रहे हैं, तो ये 4,910 ऑपरेशन जो है ये 25 दिनों के अंदर थोड़ा नामुमकिन काम है, कोई लंबी छोड़ दी। अब पता नहीं आपने ऑपरेशन किसका नाम रखा हुआ है, मतलब कोई छींक छूंक मारते हैं आप तो उसका नाम भी ऑपरेशन आपने रखा हुआ है। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। उन्होंने कहा कि 4,910 ऑपरेशन हमने किए, हर दिन हमने 233 ऑपरेशन किए। अब ये 233 24 घंटों के ऊपर अगर आप डिवाइड कर लें तो आप ज़रा खुद ही समझ लें कि कितने मिनटों में हर कितने मिनट के बाद इन्होंने एक ऑपरेशन कर डाला है। तो थोड़ा मैं मेहरबानी कर दें, थोड़ी मिन्नत ही कर सकता हूँ, गुस्सा कर लेते हैं आप। अब क्या बच्चे की जान लेंगे, थोड़े से ऑपरेशन मेहरबानी करके कम कर लें। आपका क्या जाना है, थोड़े कम कर लें। मतलब चलें ये 4,910 में से सिफरा उड़ा देते, सिफरे का क्या होता है, वो तो सिफर ही होता है ना।
सिफर उड़ा देते हैं, 491 रख लेते हैं, लेकिन वैसे ये भी बहुत ज़्यादा है, यकीन करें। तो एक उड़ा लेते हैं और तो कोई 49 रख ले, लेकिन बहरहाल वो पक्के हैं, अपनी बात आपको पता, वो पक्की बात करते हैं, ना इधर की करते हैं ना उधर की करते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 4910 ऑपरेशन किए हैं, ऑपरेशन टेररिस्टों के खिलाफ, काइनेटिक ऑपरेशन किए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। उसके साथ वो टर्म्स भी बड़ी औकी इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल वो कहते हैं दिन के 233 जो 233 ऑपरेशन हमने पर डे किए हैं, लेकिन टेररिस्ट सर सिर्फ 206 मारे हैं आपने। ये आप ही ने बताया, मैंने नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो 4910 ऑपरेशन किए हैं, इसमें टेररिस्ट 206 मारे हैं। सर कोई और भी किसी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा होता है, मसलन मेरा मतलब है कि कोई जो लश्करी सुंडी वगैरह कपास के अंदर होती हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे ये तो टेररिस्टों के खिलाफ होंगे। तो अगर 4910 ऑपरेशन आपने किए हैं, क्योंकि कौम ने इसका पैसा तो सारा पे करना है। पहले भी एक दिन बताया था कि जब हमारी फोर्सेस ऑपरेशन करती हैं तो जो लोकल वहाँ पर गवर्नमेंट होती है, पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, उसी के खाते में वो सारे पैसे पड़ते हैं। एंड ऑफ द डे टैक्स पेयर ने ही वो पैसा पे करना है। आपने सब ने जो माचिस के ऊपर, तेल के लीटर के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स देना है, उसी के ऊपर वो पैसा है। तो सर ये 4910 और टेररिस्ट हमने टोटल मारे हैं 206 इनमें। थोड़ा नंबर सर यही ज़्यादा कर दें। चलें, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।